आज एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई। वो साजिश थी क्या, मैं आपको बता देता हूँ। एक मंसूबा बनाया गया और ये तसव्वुर कर लिया गया, बिल्डअप किया गया फिर ये तासुर के इमरान खान साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने धरना भी रखा है, इसीलिए वो लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वो जो लफाफियाँ हैं ना, वो पता नहीं कैसे कैसे नाचती रहीं। इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जो इक्तिसादी सूरत हाल है, जिस तरह मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हुकूमत पर जिस तरह एतमाद उठ चुका है, आपको क्या लगता है कि क्या जल्दी इंतखाबात होने का इम्कान है? एक बात तो बड़ा मसाइल पैदा हो गए उनके लिए। आपको याद है जब शहबाज शरीफ लंदन गया था तो एक ही एजेंडा लेके गया था कि आप असेंबलियां तहलील कर दे और केयर टेकर सेटअप है, एक लंबे अरसे के लिए ले आए। इलेक्शन का अगर ऐलान हो जाता है तो पार्लियामेंट में जाएगी तहरीक इंसाफ और ये जो सारा इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर, इलेक्टरल रिफॉर्म्स, निगरान हुकूमतों का तकर्रुर, इसके लिए बात तो करना पड़ेगी। देखिए, याद रखिएगा कुछ प्रोसेसेस मुकम्मल होने हैं। नंबर 1, अगर इलेक्शन अनाउंस करनी है तो केयर टेकर सेटअप चाहिए। अपोजिशन लीडर आपका बैठा नहीं है, अपोजिशन लीडर ने अपना लाना पड़ेगा ताकि केयर टेकर सेटअप आना है। आईनी तौर पर ये बात सारी वाज़ेह तौर पर आनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मैं लाहौर में हूँ और मेरे साथ अज़हर सदीक एडवोकेट और हमारे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट जनाब अब्बास शब्बीर हैं। इस्लामाबाद में अलीना इलियास स्टूडियोज़ में हैं और फ़खर रहमान साहब स्काइप पर हमारे साथ हैं। और आज बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख़ का। आज एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई और वो नाकाम साजिश थी क्या, मैं आपको बता देता हूँ। एक मंसूबा बनाया गया और ये तसव्वुर कर लिया गया, बिल्डअप किया गया फिर ये तासुर के इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने धरना भी रखा है, इसीलिए वो लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वो जो लफाफियाँ हैं ना, वो पता नहीं कैसे कैसे नाचती रहीं और इस बात पर धमाल डलते रहे। और आज जब नॉमिनेशन हुई जनरल आसम सली, जनरल साहिर शमशाद की फॉर चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और जनरल आसम मुनीर बतौर आर्मी चीफ, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने आज मशावरत की सदर पाकिस्तान से, अपने साथियों से, रफ़क़ा से, और उसके बाद ये ऐलान किया गया ऐवान सदर की तरफ से कि समरियों पर दस्तखत कर दिए गए हैं और जो आने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान हैं उन्होंने मुलाकात कर ली है सदर ममलिकत से भी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी। तो जो एक साजिश थी कि बड़ी इस मुल्क की सियासी जमात को पिच कर दिया जाए, इस आने वाले जो नए चीफ हैं उनके सामने सियासी मकासद के लिए, उसको आज इमरान खान ने अपनी फ़हम व फरासत से नाकाम बनाया। हालांकि एक लक्यूना था, एक इशू था जिस पर मैं कुछ ज़्यादा उसकी अब बात नहीं करूँगा, इसलिए कि नई शुरुआत हैं, आगे नई मंजिलें हैं, मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस में है और इस वक्त ज़रूरत यह है कि आप जो ज़ख़म हैं उन पर मरहम रखें। अगरचे जनरल बाजवा ने कल कोई कौम से कोई वो जो उन्होंने जो बात भी की, वो ज़ख़्मों पर उन्होंने नमक छिड़का, जो बात उन्होंने कही थी, बजाय मरहम रखने की तवक्को ये की जा रही थी कि वो भी कोई इस तरह की बात करेंगे, लेकिन शायद उन्होंने अपने लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं रखे कि वो अपनी आखिरी तकरीर जो उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, उसमें वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते और कुछ मामलात को बेहतर अंदाज में यहाँ से छोड़ने की बात करते। वो तो उन्होंने नहीं किया। और आज जो इमरान खान साहब का जो कंडक्ट है, हैरत ज़दा हैं PDM वाले, जरदारी भी गिर पड़े हैं अपनी कुर्सी पर और नकाहत है सब में कि ये क्या हुआ, हमने तो पता नहीं क्या क्या प्लान बनाया था, लड़ाई होएगी, हम तो नए आर्मी चीफ को पिच करेंगे और ये कहेंगे जरदारी के इनके खिलाफ इमरान के, और कहेंगे कि देखें ये इमरान का तो काम ही ये है, ये तो रखना डालता है, ये तो सारे मामले ख़राब करता है, ये तो खिचड़ी पकाता है, ये तो सारा इदारों के मुखालिफ है। लेकिन इमरान खान ने आज जो अपने कंडक्ट से ये साबित किया कि उनकी जो तहरीक है, 26 को जो लोग पाकिस्तान के इकट्ठे हो रहे हैं पिंडी में, वो एक आज़ादाना इंतखाबात के लिए हो रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाने के लिए नहीं हो रहे। ये वो घटिया प्रोपेगेंडा था जो किया अपोजिशन ने, जो इन्होंने यानी आसिम मुनीर साहब लग रहे हैं आर्मी चीफ
और वो इसको ये समझ रहे हैं, जैसे तासुर ये दे रहे हैं कि हमारा को अपना बंदा लग गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं, पाकिस्तान उनकी तरजीहात में है, पाकिस्तानी फ़ौज उनकी तरजीहात में है, पाकिस्तानी अवाम उनकी तरजीहात में है, कोई करप्ट कल्ट उनकी तरजीहात नहीं है, अगर वो ये समझते हैं। माजी में भी इस तरह की बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन बहरहाल इस लिहाज से ये अच्छा दिन है कि आज कौम जो है अब एक नई तरफ देख रही है। और शेख रशीद साहब का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि अब इंतखाबात की बातें होंगी, बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, और ये जो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि वो मामलात को अपनी मर्ज़ी से हैंडल कर लेंगे, शायद उनका वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये वो मामला इस तरह का है। अज़हर सदीक साहब, मुझे ये बयान फरमाइए कि अगरचे कुछ उसमें लक्यूना था, लेकिन खान साहब ने बड़ा दिल किया, सदर पाकिस्तान ने बड़ा दिल किया, और अब अगर नॉमिनेशन नवाज़ शरीफ के कैंप की तरफ से हुई है तो इंडोर्समेंट, मेरे प्लीज़ लिसन टू माई वर्ड्स, इंडोर्समेंट इमरान खान ने की है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद इंडोर्स किया जनरल आसिम मुनीर को और जनरल साहिर शमशाद को। तो वो जो एक उन्होंने पख डाली हुई थी कि ये जी हमारा चीफ़ है, हमने बनाया जी और हमने ये किया, अज़हर सदीक साहब, वो तो बयानिया सारा कहीं गायब हो गया। बहुत शुक्रिया समी साहब, ये क्रेडिट भी बोल न्यूज़ को जाता है कि जैसे ही आप दिन में जब ये पता चला कि नोटिफिकेशन में समरी भिजवा दी गई है और सदर पाकिस्तान के वाले से, तो आप ही के चैनल पे ये कहा गया था कि सदर पाकिस्तान कोई रखना नहीं डालेंगे इसके अंदर और ये स्मूथ ट्रांजिशन होगी। और आपने बड़े खूबसूरत तरीके से बता दिया कि ये लोग क्या चाहते थे, इनके माइंड में एजेंडा क्या था, और ये क्रेडिट जाता है बोल न्यूज़। और आप लोगों ने जिस तरह की बातें सारी सामने रखी, सच्चाइयाँ सामने रखी, आपने कौम को गुमराह नहीं होने दिया, आपने कौम को एक पेज के ऊपर रखा और उसके सबूत आप लोगों के सामने हैं। और देखें यहाँ देखें बड़ी प्लानिंग के साथ काम क्या किया। अगर ये बेईमान ना होते ना पीडीएम वाले, तो जो रिटेंशन वाला मामला जो कानून में तरमीम करनी थी, हवा दे दी, कम अपना काबीना में पास करके असेंबली में ले आते, क्यों लेकर ही आए? यानी वजह ये है कि इन्होंने पूरी पत्ते शो करके ये बताया कि इमरान खान साहब या उनकी टीम ये पत्ते कैच कर लेगी और कल इस पर खेलेगी, इस मामले को अदालतों में लेकर जाएगी। फिर दूसरी तरफ बात आ जाए, फिर यहाँ देखें 2 दिन का गैप था, वो देखें कानूनी तौर पर तो असूली तौर पर तो ये अपनी जगह पर कोई टेक्निकल इशू अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये अगर सदर पाकिस्तान चाहते हैं आइन के आर्टिकल 48 के तहत, इसमें कोई शक नहीं है कि आइन के आर्टिकल 243 के तहत सदर ने जो भी समरी आएगी वज़ीर आज़म और काबीना भेजेगी वो उसके मुताबिक अमल करना है। लेकिन 48 एक रूम देता है। और आपको याद है गवर्नर वाले मामले के अंदर आपने सब ने देखा कि सदर ने अपना वो इख्तियार इस्तेमाल किया। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने आइन का आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा, वो अलग बात है, सस्पेंड करा के मामला आगे चला गया। अब 48 में तो एक उनके पास रास्ता था और वो आईनी रास्ता है, ये मैं बताता चलूँ आपको। अच्छा, ये इतना जबरदस्त छक्का मारा कि वहां तक आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, ये बाकायदा लंगोट से आके बैठ गए इन्होंने। अच्छा, मेरे पास तो खबर ये है इन्होंने बढ़ के लिखी लड़े टिकट सारे बना लिए, बाकायदा मरियम औरंगजेब में तैयार कर लिया कि जनाब ये हो गया, ये मुल्क तोड़ा। और दूसरा देखिएगा, एक जो तस्वीर का असल शक्ल है और तारीखी तौर पर याद है कि नवाज शरीफ के बारे में ये मशहूर है कि हमेशा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और ये तारीखी तौर पर ये 5 इन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाए। और तारीख बताती है कि वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, इदारों के साथ खड़े हुए, और कोई भी अपना बंदा जिसके बारे में ये अपना बंदा, और यहाँ तो इस तरह का इंप्रेशन ये दिया, अगर ये अपना बंदा होता तो इंडिया में जब जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जिस तरह के वहाँ रोने रोए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें की गई, तो ये लग रहा था कि यहाँ उनकी प्लानिंग क्या थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान और इंडिया जो है वो एक पेज पे ऊपर है। लेकिन देखिए कितने खूबसूरत तरीके से, कितने आसान तरीके से, हालांकि इमरान खान साहब खुद बात कर सकते थे, खुद लीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना इंटेलिजेंटली प्ले किया, उन्होंने अपने जुबान से कोई अल्फाज अदा नहीं किए। उसकी यही तो स्टेट्समैन है, यही तो इमरान खान स्टेट्समैन होने के हवाले से उन्होंने किरदार अदा किया। और आज भी देखिएगा सवाल थे कि जनाब, अच्छा इस तरह की बातें छुड़ाई गई कि जनाब वोकला से मीटिंगें हो रही हैं, जनाब इसको चैलेंज किया जाएगा। यानी एक बयानिया उन्होंने ऑलरेडी गड़ा छुपा जो भी बयानिया बना के लाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी नाकामी हुई, इतनी नाकामी है कि अब सर छुपाने के लिए। अच्छा, आपने कोई ट्वीट देखे
आपने कोई बातें सुनी किसी भी पीडीएफ के? इवन बिलावल भुट्टो ले ले, आसिफ जरदारी ले ले, नवाज शरीफ ले ले, अपना शहबाज शरीफ ले ले, मरियम जी बिल्कुल जी मैं अलीना मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक बहुत बड़ी ये साजिश थी, भोंडी साजिश, कि पिच कर दिया जाए इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और उसके कायद को आने वाले पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह से उनके आमने सामने एक सिचुएशन एक ऐसी बना दी जाए कि जिसमें ये प्रोपेगेंडा फिर ज़ोर शोर से किया जाए और शायद ये एक्सेप्ट भी हो जाए कि देखें इमरान खान तो मनफी सियासत करते हैं, वो तो बस अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। ये सारा नाकाम बनाया और अब जो कल परसों का जो इज्तिमा है वो किसी हैंडलर के ख़िलाफ़ नहीं है, अब वो किसी माजी की उस ताकत के ख़िलाफ़ नहीं है जिसने कोई रोल प्ले किया, और डेफिनेटली प्ले हुआ था। लेकिन ये जो अब इज्तिमा है ये एक आज़ादाना इंतखाब के लिए है, इस मुल्क में फ्री इंतखाब। और शेख रशीद साहब ने भी कहा अपने ट्वीट में, व्हाट डू यू थिंक, आप इस्लामाबाद में हैं, क्या सेंटिमेंट है? अब तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि अब इसमें वो तो चीज़ नहीं है कि ये कोई किसी हमारी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ या कुछ ऐसा तो नहीं है, ये तो एक डिमांड है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। समीर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि नए दौर का आगाज़ हो चुका है और मैं अगर ये कहूँ कि इमरान खान साहब मैन ऑफ द मैच हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगी मैं मौजूदा जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं उनको। मुझे लगता है कि जो पुरानी जितनी भी चीज़ें थी, जो बैगेजेस थे, जैसे कि कल जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये बात की थी कि फ़ौज में भी एक कथारसिस है, तो कोई भी मेरे ख्याल में आने वाला बैगेज तो उठा के नहीं लेकर जाएगा। अब खान साहब हमेशा ये बात करते रहे कि उनके जो दरवाजे हैं वो मुज़ाकरात के लिए खुले हैं और वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक नया आगाज हो चुका है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इलेक्शंस की डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। मजीद किसी उसके अंदर नहीं कौम को किया जाएगा, ज़दोकोब का निशाना नहीं बनाया जाएगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। जी नहीं बनाया जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जनाब अब्बास शबीर, आप ज़मान पार्क के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, कोई पंछी अंदर जाए आए बाहर पकड़ते हैं, उसको अच्छी तरह स्निफ करते हैं, हर चीज़ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपने क्या निकाला? देखिए समी साहब, कमाल का इंट्रो दिया आज आपने। वो लिफाफे और लिफाफियों की जो साजिश थी वो नाकाम हुई है। 5 दिन पहले एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान शायद आरिफ अलवी साहब से कोई गैर आइनी काम करवाएंगे, लेकिन उसी दिन मैंने इस खबर को फॉलो किया, इस नैरेटिव के पीछे गया कि कौन था, तो पता चला कि ये मरियम औरंगजेब का जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है वो ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। इस केस में पता लगा लिया कि वो कौन था? पता लगा नहीं, मेरा मतलब मैंने चेक किया कि वो कौन कौन से लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं, तो पता लगा कि ये वही लोग हैं जो वहां पे मुलाजमतें ले रहे हैं उनके पे रोल पे। तो इमरान खान की तरफ से ये बड़ा क्लियर मैसेज आरिफ अलवी साहब को भी दे दिया गया था और उनसे बात करके ये बात पहुंचा दी गई थी कि ना तो इमरान खान को गैर आइनी काम करवाना चाहता है, ना सदर मुमलिकत कोई गैर आइनी काम करेंगे। तो आज एक हो गई साजिश नाकाम। अब मैच शुरू होगा। अब मैच जो है वो बड़े सनसनी मराइल के अंदर दाखिल हो गए। अब 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है लॉन्ग मार्च रावलपिंडी। 26 नवंबर शो करेंगे अपनी पावर को और इलेक्शन का मुतालबा वहां से शुरू होगा, एक नई एजुकेशन होगी। अब हुकूमत की परेशानियां जो हैं वो समी साहब मुझे लगता है कि शुरू हो चुकी हैं। एक जो नैरेटिव इमरान खान के खिलाफ जो आपने बताया कि बनाने की कोशिश बार बार करते थे कि पता नहीं इमरान खान क्या करेंगे, समरी पे साइन नहीं करेंगे, कानूनी इजलास तलब करवा लिए, बड़ा कुछ जो है वो इन गुज़िश्ता 2-3 दिनों के अंदर कुछ लोगों की मदद से करवाया गया। लेकिन इमरान खान वेल प्लेड। 3 दिन पहले ही जो हमारी मुलाकात हुई उसमें बड़ा क्लियर इमरान खान की तरफ से एक मैसेज मैंने जो रीड की बात कि इमरान खान को अब आर्मी चीफ कोई भी हो, इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बात करते हैं अवाम की और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है। तो इसलिए अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटेजेस के साथ कल वो मैदान के अंदर उतरेंगे। आज डॉक्टर ने भी उनका चेकअप किया है, अब वो ठीक है। अब वो रावलपिंडी पहुंचेंगे और रावलपिंडी में अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे। अब इलेक्शन का मुतालबा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये बड़ा क्लियर मैसेज है। और ठीक है, आज सदर मुमलिकत से जो 45 मिनट मुलाकात हुई उसमें आर्मी चीफ के हवाले से और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से जो भी बात हुई उसको इंडोर्स किया और समरी पर दस्तखत किए। लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से आज इमरान खान ने अपनी तमाम क़यादत को ये अहकामात जारी किए हैं, हिदायत दी हैं कि एक बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। KP के
और तमाम सूबों की क़यादत को आज एक बार फिर उन्होंने ये मैसेज दिया है कि लाखों लोग मुझे रावलपिंडी के अंदर चाहिए। और आप देखिएगा समी साहब, ये एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है और उस दिन पता चलेगा कि इलेक्शन का मुतालबा जो इमरान खान का है वो कितना स्ट्रांग है। और अब इलेक्शन की तैयारी करनी है, धरना नहीं होगा, इलेक्शन की तरफ जाना है। अब धरना नहीं होगा जी, नहीं धरना नहीं होएगा। ये बिल्कुल मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था और मेरा नहीं ख्याल के धरना होगा। बाकी तो अभी ऐलान इमरान खान साहब ने करना है। फ़खर रहमान, आपने सारी बातें सुनी, आपको भी अंदाज़ा है कि क्या गेम हो रही थी, किस तरह से हो रहा था। और मैं अभी देख रहा था बड़े बुझे बुझे से ट्वीट आ रहे हैं बेचारे, और बड़े एक सूरतें बड़ी रोनी सी बनी हुई हैं कि हुण की करांगे। अब तो जो 26 तारीख है वो इलेक्शन की डिमांड होगी और बड़ी तादाद में लोग आएंगे। अब कोई हैंडलर्स और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये नहीं है, ये तो उस करप्ट टोले के ख़िलाफ़ है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट फ़खर? जी सभी साहब, 9 अप्रैल को इमरान खान ने टॉस जो था ना, वो बहुत सारे लोगों के ख्याल में शायद इमरान खान टॉस हार गए थे और जो पीडीएम थी उन्होंने टॉस जीत कर समझा कि बैटिंग जो है इमरान खान को दे दी जाए। तो वो बैटिंग अभी तक जारी है और उनकी पीडीएम की जो रन्स इतने बन गए उनके खिलाफ के उनको समझ नहीं आ रही कि वे हदफ कैसे पूरा करेंगे। और आज जिस तरह से एक इंतहाई खुश उसलूबी से एक इंतहाई अहम तकर्री का जो मामला था वो पाया तकमील को पहुंचा, तो उसमें जो बिहाइंड द सीन बंद कमरों में बैठ के चंद अफराद ने एक मंसूबा बनाया था कि किस तरह अफरा-तफरी जो है की तरफ ले जाया जाएगा। नहीं, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मेरा सवाल एक सेकंड मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आप क्या देखते हैं, इलेक्शंस अब जल्दी होंगे? जाहिर है अगर इमरान खान साहब ने इसको ओके किया है तो वो भी तवक्को करेंगे और उनकी जो तवक्कुआत हैं उसमें सबसे पहली तो ये बात होगी कि ये अगले चंद दिनों में इंतखाबात का ऐलान हो और उन्हें जो 26 तारीख को जो वो अगला लाएअमल देने जा रहे हैं वो ना दें और फिर लोग इंतखाबात की तैयारी करें, कुछ सियासी इस्तेहकाम आए। जी बिल्कुल, अब हम आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन बज़ाहिर इल्ज़ामात के ऊपर जो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से किए गए थे उस वक़्त कि जी महंगाई बढ़ गई थी और मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी सी थी और मईशत जो थी वो डूब रही थी, उससे 3 गुना और 7 महीने के बाद वो चार्जशीट जो थी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आ गई है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। तो इसलिए मौजूदा जो हुकूमत है ये 6-7 महीने में बिल्कुल मुल्क को जिस दहाई पे इन्होंने पहुंचा दिया है, उसके बाद इमरान खान जो कह रहे थे कि ये मईशत उस पॉइंट पे ले गए कि फिर शायद कोई संभाल ना सके, तो इसका वाहिद हल जो है वो सियासी इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो सियासी वो मईशत का इस्तेहकाम आएगा और उस इन दोनों हदफ की तरफ जाने के लिए आम इंतखाबात का और साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि जल्द आम इंतखाबात की तरफ तारीख का जो ऐलान जो है वो भी होगा और इंतहाई खुशूसलूबी से वो मरला भी तय कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है फ़खर रहमान, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आता हूं तो यहीं से आपसे इन्हीं मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात हो रही है। आज इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने जो नई तैनातियाँ थी आर्मी चीफ़ की और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, जो शहबाज शरीफ साहब ने की, नवाज़ शरीफ साहब से कंसल्टेशन के बाद उनको इंडोर्स किया, एक मीटिंग हुई और उसके बाद अब फोकस धरने पर है, फ्यूचर क्या होगा उस पर फोकस है। एक बड़ा मरहला तय हुआ, आर्मी चीफ़ का तकर्रर हो गया, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर हो गया। 26 को इमरान खान एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, और डिमांड एक ही है, इंतखाबात करवाए जाएं। और शायद ये जो जेस्चर भी दिया आज उन्होंने, ये भी इसीलिए दिया कि फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए, और वो कह भी रही है फ़ौज इस वक्त हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदान ही हल करेंगे, मैसेज वहाँ से ये आ रहा है। तो अब जो अगला मरहला हो सकता है वो तहरीक इंसाफ की वो तवक्कुआत हैं जो फ़ौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की सियासी क़यादत से हैं, और वो सिर्फ़ इस हवाले से कि मुल्क में
आज़ादाना शफ़ाफ इलेक्शन हो, ताकि जिनको लोग समझते हैं हुकूमत करने के अहल वही हुकूमत पर आएँ। और इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जिस तरह मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हुकूमत पर जिस तरह एतमाद उठ चुका है, एस्टेब्लिशमेंट भी जिस तरह इस पर लोगों के एतमाद की लोएस्ट एप पर है, ताकि उस सारी सूरत हाल से निकल सकें। इलामिया भी जारी किया है PTI ने आज, जिसमें उन्होंने खैर मकदम किया है, वेलकम किया है न्यू जो हमारी अस्करी क़यादत है उसको, लेकिन साथ बताया है कि इंतखाबात ही मसाइल से निकलने का वाहिद हल हैं। अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर इसका मतलब यह है कि आवाम के हकूक़ जो हैं वो सलब किए जा रहे हैं। अज़हर सदीक़ साहब, बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं इस वक्त अब तहरीक इंसाफ की भी, इमरान खान साहब की भी, यकीनन सदर मुमलिकत भी यही सोचते होंगे कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नून लीग पर, PDM की क़यादत पर, इसमें कोई शक नहीं कि अभी वो तस्वीरें जो चला रहे हैं जिसमें बड़े मुस्कुराते हुए आर्मी चीफ मिल रहे हैं शहबाज शरीफ से, करना भी चाहिए, मुस्कुराना भी चाहिए, लेकिन अभी तो वो इसको अपनी फ़तह से इसको ताबीर कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कोई इंतखाबात के हवाले से कोई ज़्यादा संजीदा नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या जल्दी इंतखाबात होने का इम्कान है? समी साहब, एक बात तो बड़ा मसाइल पैदा हो गए उनके लिए। आपको याद है जब शहबाज शरीफ लंदन गया था तो एक ही एजेंडा लेके गया था कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें और केयर टेकर सेटअप है, एक लंबे अरसे के लिए ले आएँ, और जो मुश्किल फ़ैसले होने हैं जिसमें डॉलर पकड़ा नहीं जाना, आज आप LCs खोल दें जो हाल है वहाँ पर, और उसके बाद देखिए डॉलर क्या होता है। पेट्रोलियम की प्राइसेस नीचे लाना वो नहीं हो सकेगा, महंगाई वो नहीं कंट्रोल हो सकेगी, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है नहीं, इलेक्शन सड़कों में लड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ एक एजेंडा दे के आए थे कि आप ये काम कर दें और केयर टेकर सेटअप को लंबे अरसे के लिए ले जाएँ। अच्छा, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से किसी तरह से इमरान खान साहब तक बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जो आइन और कानून कहता है, और आपसे जो इलेक्शन मांग रहे हैं, हम कोई आइनी हक की बात कर रहे हैं, आइन इजाज़त देता है इस बात की, या तो कहे नहीं वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है असम्बलियाँ तहलील करने का, वो मौजूद है। और आज मैं आपके सामने एक और बात बता दूँ। अब अगला जो एक तो सड़कों पर बात होनी है, सड़कों पर डेफिनेटली, और डिमांडें माननी पड़ेंगी उन्हें, कितना लेट कर लेंगे, कितना लटका लेंगे, लेकिन अब उनके लिए और मज़ीद मुश्किल दिन शुरू होने वाले हैं। वजह क्या है? इकॉनमी आने वाले दिन में बहुत बिगड़ने वाली है, डिफ़ॉल्ट का आपके सामने पोजीशन मौजूद है। और अगर यहाँ कोई चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है, सिंसियर होकर आगे लेके जाना चाहता है, तो इन्हें इमरान खान साहब के टेबल पे बैठना पड़ेगा और उसके बगैर गुजारा नहीं है। यानी 3 रीज़न मैं बता देता हूँ। यानी अगर नहीं करेंगे तो फिर तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। सारी सियासी जमातों मिटने से मुराद ये है बड़ी बुरी तरह आ रहेंगे। अच्छा, कितना खींच के ले जाएंगे? 12 अगस्त आखिरी डेट है ना। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अप्रैल से पहले मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। चले फ़र्ज़ करें वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बुनियाद बना के लटकाएंगे, जनाब 5 साल से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी है। तो अगर आगे चलना है तो इमरान खान के बगैर चल नहीं सकेंगे। अगर इमरान खान बैठ के मना लिया वो अलग बात है। इन 3 इशूज़ के ऊपर अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है बात कि इमरान खान को अगर मना लिया। फ़खर रहमान, सवाल है मेरा आपसे, इमरान खान ने अब इससे ज़्यादा और क्या मानेंगे? वो उन्होंने वेलकम कर दिया, एंडोर्स कर दिया, किसी फड्डे के बगैर नॉमिनेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो गई, और अब तवक्को है कि इंतखाबात का ऐलान हो। ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि इनको पार्लियामेंट में वापस जाना पड़ेगा और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड फॉर तहरीक इंसाफ? देखें, इमरान खान का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो ये बात करते चले आ रहे हैं कि जो मुल्क की मईशत है उसके हवाले से जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उनको फैसला करना चाहिए। और अब क्योंकि एक अहम मरला जो था वो आज मुकम्मल हो गया, और इमरान खान के कुछ जो खदशात थे, जिसमें सबसे बड़ा ये था कि जो मौजूदा हुकूमत है ये किसी न किसी तरह से झूठे मुकदमात में उनको डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे थे, यहाँ तक कि उनके ऊपर कातलाना हमला भी हो गया। तो इमरान खान के जो नई अस्करी क़यादत है उससे ये तौक़ात हैं कि मुल्क के अंदर एक साफ शफाफ इंतखाबात का अमल, और जो जिस तरह से अपोजिशन को दीवार से लगाया गया है झूठे मुकदमात में, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको पीछे हटना चाहिए। तो ये खदशात दूर हों, और यकीनन जो असेंबली के अंदर जाने की बात है
तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं इमरान खान जो थे इसके ऊपर रजामंद भी नजर आए, लेकिन उनका पहला मुतालबा ये था कि इलेक्शन की डेट जो है वो उनको मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद वो इस मामला। आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए तो फिर कोई भी पॉसिबिलिटी जिसमें अगला सेटअप ज़ेर गौर हो, इलेक्टरल रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो, इमरान खान की जमात हर फोरम पर बात करने के लिए तैयार होगी। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो अब्बास शब्बीर से पूछते हैं कि पीटीआई के अंदर क्या सोच चल रही है इस हवाले से, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सियासत पर बात हो रही है। अब्बास शब्बीर, अब जो कुछ किया तहरीक इंसाफ ने उसको देखते हैं गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन अभी और किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी होगी? इलेक्शन का अगर ऐलान हो जाता है तो पार्लियामेंट में जाएगी तहरीक इंसाफ, और ये जो सारा इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर, इलेक्टरल रिफॉर्म्स, निगरान हुकूमतों का तकर्रुर, इसके लिए बात तो करना पड़ेगी। देखिए सभी साहब, आज के मामले के बाद जो खुश असलूबी से सारा मामला तय हुआ, उसके बाद अब सिचुएशन टोटल जो है वो चेंज हो चुकी है। विन विन सिचुएशन पे है इमरान खान। कल भी उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि जो मर्जी आर्मी चीफ हो वो विन विन सिचुएशन पर है। अब लॉन्ग मार्च की तैयारियां इस वक्त रावलपिंडी में अरूज पर है। पंजाब से जिन लोगों ने जाना है, आप देखेंगे जब वो रावलपिंडी एंटर होंगे तो बहुत रावलपिंडी को सजाया गया है, वेलकम किया जा रहा है। अभी ब्रेक में शिबली फराज साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि आज रात 10 बजे भी मीटिंग है, सारा दिन मीटिंग्स होती रही हैं, क्योंकि इमरान खान ने ये हिदायत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रावलपिंडी पहुँचें, उनके रहने का इंतज़ाम, उनका खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी लॉजिस्टिक, KPK से लोगों ने आना है। तो अब इंतखाबात का जो मुतालबा है वो ज़ोर पकड़ेगा। समी साहब, 26 तारीख को आप देखिएगा कि इमरान खान जो खिताब करेंगे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुतालबा होगा जल्द अज जल्द इंतखाबात का। और अब जो एजिटेशन इमरान खान की शुरू होगी वो इंतखाबात के लिए होगी। अब राना सनाउल्लाह से मैच पड़ेगा सही, क्योंकि अब जो एक इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया जाता था कि इस तकर्री की आड़ में ये करने की कोशिश की जा रही है, वो मामला अब ख़त्म हो गया। अब मामला आ गया है PDM 13 जमातें वर्सेस इमरान खान, यानी इमरान खान बमुकाबला 13 जमातें। इमरान खान बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के अंदर हैं। लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। आप देखेंगे कि लाखों लोग रावलपिंडी पहुंचेंगे, बड़ा शो होगा और उससे हुकूमत घबराएगी। समी साहब, ये तो बात सही है। मेरा सवाल तो ये था कि अब अजहर सदीक साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें कि क्या अब तहरीक इंसाफ गुफ्तगू कैसे करेगी उनके साथ? मैं समी साहब, आपने बहुत, और ये तारीखी तौर पर ये आज याद रहना चाहिए अब क्या होने वाला है। देखिए, याद रखिएगा कुछ प्रोसेसेस मुकम्मल होने हैं। नंबर 1, अगर इलेक्शन अनाउंस करनी है तो केयर टेकर सेटअप चाहिए। अपोजिशन लीडर आपका बैठा नहीं है। मैं बड़ी दफ़ा लिख चुका हूँ, ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। हाई कोर्ट से मैंने डायरेक्शन ली, उन्होंने ऑर्डर पास किया, आज तक ऑर्डर मुझे वो देते नहीं है। अपोजिशन लीडर ने अपना लाना पड़ेगा ताकि केयर टेकर सेटअप आना है। आईनी तौर पर ये बात सारी वाज़ेह तौर पर आनी है। और आगे मिसाल के तौर पर इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में अगर मैं बड़ी बात बता दूँ, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से मामला चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट बार बार अदिया दे बैठी है कि आप पार्लियामेंट में जाकर इस मामले को हल करें। नहीं, लेकिन अजहर सदीक साहब मेरी बात सुने, जहाँ तक नैब कवानीन की ताल्लुक है या लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, वो जो इत्तेहाद है उनके पास अक्सरियत है। तहरीक इंसाफ अगर बैठी भी हो तो भी उन्होंने उसको पास करवाना है। तो इसलिए ये जो बात है ना कि जी वो गए नहीं और वो उन्होंने पास करवा लिया, ये इसमें कोई की डेट मिल जाएगी, वापस असेंबलियों में जाना पड़ा तो तहरीक इंसाफ असेंबलियों में भी जाएगी, तमाम तकरीरियों पर मशावरत भी करेगी। लेकिन पहले बात है जो इमरान खान का पहले दिन से मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट दें तो तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठने के लिए। अगर आप बात लेके जाए अब्बास शब्बीर भी को, तो अगर मैं जो बात कह रहा हूं, मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूं। और अब जो है ना, मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन की डेट के हवाले से बातें भी देख रहा हूं, असेंबली में वापस आना भी देख रहा हूं मैं, और साथ साथ जो बाकी जो प्रोसेस है वहीं तक नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है, इलेक्शन कमीशन भी तब्दील होने की तरफ जाएगा, और ये बड़ी बात मैं कर रहा हूं। ठीक हो गया। अच्छा, फखर रहमान, योर कमेंट 30 सेकंड। जी सभी साहब, आपने देखा कि एक इंतहाई अहम जो मामला था तकर्री का, उसमें सदर पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। और आइन के तहत जो केयर टेकर सेटअप का मामला है और उस पर भी सदर ममलकत का एक अहम रोल है आइनी तौर पर। और इसमें सदर ममलकत के हवाले से इमरान खान पहले कह चुके हैं कि वो उनके नुमाइंदा हैं, उनसे बातचीत की जाए। तो इमरान खान का जो, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी
आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी हो सकता है इस पे कंसल्टेशंस जारी हों। ये जो आसिम मुनीर साहब और आज मौजूदा जो तकर्री हैं, इनको जो इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने ओके किया है, तो हो सकता है कि बिहाइंड द सीन ये बात हो रही हो, सदर मुमलिकत के साथ ही हो रही हो कि आने वाले जो इंतखाबात हैं वो किस तरह से हों और कितना जल्दी हों और क्या उनकी तारीख हो। अलीना 30 सेकंड्स फॉर यू, योर लास्ट कमेंट। मौलाना साहब के जितने भी डंडे हैं ना वो तो हो गए हैं ठंडे, लेकिन अब बात ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेट्स सी, क्योंकि इस वक्त जो नून लीग है वो तो बहुत सेलिब्रेट कर रही है कि जीत उनकी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सेलिब्रेशन हो रही है और बड़े बड़े ऐसे लोग भी कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं, वो जो वीडियोस हैं। और उसमें मैं शुजा नवाज साहब का मैंने एक देखा रीट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं, वो नीचे ट्वीट था कि ये देखें ये अटैक हो गया होगा किसी को, ये जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुस्कुरा कर एक दूसरे से गुफ्तगू हो रही है। पता नहीं, मैं हैरान हूँ शुजा नवाज साहब ने उसको रीट्वीट किया। मुझे नहीं पता ये उन्हीं का अपना अकाउंट है या किसी और का, लेकिन बहरहाल अगर कुछ लोगों को इससे खुशी हासिल होती है तो हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। बिल्कुल आप खुशियाँ मनाएं, पूरी कौम खुशियों में शरीक हो जाएगी अगर आप इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दें और इस मुल्क को वो क़यादत मिल जाए जिसको पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। और हम लोग वाकई ये जो गुलामाना हमारी ज़हनियत है उससे हमारी जान छूट जाए। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।